तुम इतना क्यों सोचते हो? ज्यादा सोचने से तुम्हारे अंदर खोखलापन पैदा होगा। तुम अपने दिमाग से बाहर निकलो और अपने दिल में प्रवेश करो। सोचो कम, महसूस ज्यादा करो। ये संसार परिवर्तनशील है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं, ना समय, ना प्रेम, ना घृणा, ना ही संबंध। तुम्हारे दुखों का कारण पता है क्या है? तुम सब कुछ स्थायी और हमेशा के लिए चाहते हो। जीवन को हर तरीके से महसूस करो। अच्छा, बुरा, मीठा, कड़वा, अंधेरा, रोशनी भरा जीवन। हर पहलू को महसूस करो, अनुभव करो। जितना तुम अनुभवी बनोगे ना, उतना ही समझदार होते जाओगे। दुखों का स्वागत करो। जिसे ईश्वर ने अपनी शरण में लेना है ना, उसके पास दुख भेजते हैं ताकि वो मोह छोड़कर प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चले। अगर आपके दुख बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो परिस्थितियां आपके सामने आ रही हैं वो बहुत कठिन है, तो आप ये समझ लो कि ये परिस्थितियां आपको पावरफुल और इस 5 तत्वों की दुनिया से न्यारा करने के लिए आ रही हैं। बस तुम स्वयं को श्रेष्ठ आत्मा समझकर परमात्मा की याद में रहो। जब तुम परमात्मा की याद में रहोगे ना, तब ये सभी तूफान तोहफे बन जाएंगे। इसलिए पावरफुल बनो, घबराओ मत। बल्कि अपने शीतल मन की स्थिति की सीट पर सेट हो। सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर मन से हल्के हो जाओ। जब भी इस तन का कोई हिसाब किताब आए, जब मन में ही अपनी कमी कमजोरी के संकल्प पैदा हो, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, तो इन सबको परमात्मा को समर्पित कर उनकी याद में बैठ जाओ। फिर जल्दी ही ईश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर देगा। तुम दुखों से मत घबराया करो। दुखों के बाद सुख जरूर आते हैं। भगवान तुम्हें दुख नहीं देते। कई बार तुम भगवान को दोष देते हो, आपने ऐसा क्या कर दिया कि भगवान आपको दुख देंगे? भगवान तो परम पिता है। भगवान तो अनंत के सागर हैं, आनंद से भरे हुए हैं। भगवान जहां जहां जाते हैं वहां आनंद ही आनंद है। अगर भगवान आपके हृदय में बस जाएं, फिर देखो कितना आनंद है। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं, पर तुम भगवान को अपने साथ ही नहीं रखते, भगवान की बात ही नहीं सुनते, इसलिए तो दुखी रहते हो। भगवान तुम्हें दुख नहीं दे रहे, तुम अपने आप दुखी हो रहे हो। भगवान को अपने साथ रखो। दुख आया ना, तो ये सोचो कि जब ईश्वर मेरे साथ है तो ये मेरा दुख क्या बिगाड़ पाएंगे। तुम मन से हल्के हो जाओ। अपने सारे दुख उस परम पिता को समर्पित कर दो।